नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। सरगुजा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फॉर्म जमा कर दिया है, जिसमें अंबिकापुर विधानसभा से राजेश अग्रवाल, सीतापुर विधानसभा से राम कपूर टोपो, लूंड्रा विधानसभा से प्रबोध मिंज ने अपना नामांकन फॉर्म जमा किया है। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सरगुजा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशियों के साथ हजारों की संख्या में भाजपा समर्थक लोग रैली में शामिल हुए। इस दौरान अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में भाजपा द्वारा सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जी बता दीजिए, आज अंबिकापुर पहुंचे हुए हैं, तीनों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, क्या कहेंगे? देखिए, तीनों प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है। कार्यकर्ताओं में जोश है और मैं कह सकता हूं तीनों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से जो छत्तीसगढ़ में जिसकी सरकार चल रही है, भूपेश बघेल की, करप्शन में पूरी तरह से सरकार लिप्त है। जब दारू घोटाला की चर्चा आप सब लोग जानते हैं पूरी तरह से, और उस घोटाले में कई अफसर या उसके जो सरगना है वो सारे लोग जेल जा चुके हैं। फिर जानकारी मिली कोयला पर भी प्रत्येक टन 25 रुपया वसूला जाता है। आप बड़े अफसोस होता है। और फिर बालू का भी जिस प्रकार से काला बाजारी होती है, तो कांग्रेस के डीएनए में ही ये भ्रष्टाचार है। जहाँ कहीं भी कांग्रेस ने सरकार बनती है या सरकार में होती है या सरकार में रहती है, तो वहाँ आपको भ्रष्टाचार की कहानी और किस्सा सुनाई पड़ता है। अब जनता उस भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए अब बीजेपी की सरकार बनेगी। सीएम कहते हैं कि कर्ज माफी करके उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। बीजेपी के पास ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक जो कांग्रेस को डिफेंस कर सके? बीजेपी ने तो जितना गांव गरीब किसानों के लिए जो काम किया है, तो आज तक कांग्रेस तो इस जन्म तो क्या अगला जन्म में भी नहीं पूरा कर पाएंगे। घोषणा पत्र में छक्का लगा, और घोषणा पत्र में जितना छापते हैं उतना पूरी नहीं करते। पिछले दफ़ा भी कई सारे उन्होंने घोषणाएं की थी। उन घोषणा पत्र को देख लीजिए, उन्होंने क्या क्या पूरा किया है। इसलिए ये सब तो छलावा है। भारतीय जनता पार्टी सबको सम्मान भी देती है और सम्मान अवसर भी उपलब्ध कराती है। भाजपा का दूसरा पत्र कब तक आने का? अब जल्दी आ जाएगी, आप सब लोग उसके लिए चिंता मत करो, आ जाएगी। आप सब लोगों को बुला करके बताए जाएंगे। जी, नामांकन भरने आए थे, किस तरह नामांकन भर दिए हैं और कैसा चुनाव चल रहा है? सीतापुर का चुनाव तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये सभी जानते हैं इस बार कोई प्रत्याशी नहीं, सीतापुर की जनता चुनाव लड़ रही है। एक तरफ प्रोफेशनल नेता, दूसरी तरफ पूर्व जवान, कैसा देख रहे हैं? ऐसा नहीं है, सीतापुर की जनता ने पत्र लिखकर हमें बुलाया और उनके जवाब के लिए हमने इस्तीफ़ा देकर आई, और भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मांग पर हमें टिकट दिया, तो इसलिए किसी प्रकार की चुनौती मैं नहीं मानता। चुनाव प्रचार कर रहे जनता, कितना रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। जगह जगह पे जब हम जाते हैं तो आरती फूल माला से स्वागत करते हैं। जीत के लिए कितना स्वस्थ है? जीत तो भारी बहुमत से होगी और पहली बार कमल भी खिलेगा। आज तक वहाँ भेद नहीं पाई है भाजपा की। आपकी क्या रणनीति ऐसा है कि जो आप दूसरे भेज लें? देखिए, जब कोई वृक्ष लगाया जाता है तो उसको फल आने में समय लगता है, तो शायद मैं यही कहूँगा कि जो फूल का बीज हमारे वरिष्ठों ने लगाया था, आज वो फूल खिलने वाला है। मंत्री हैं झारखंड के, वो में आए हुए हैं। पार्टी की ओर से तीनों नामांकन आज दाखिल कराएंगे और बड़ी संख्या में पूरी रैलियों के साथ और पूरे सरगुजा की जनता जो तीनों विधानसभा की है, वो आज पूरा नामांकन में शामिल हुआ है और आज पूरी ताकत के साथ, पूरे व्यवस्था के साथ तीनों विधानसभा का नामांकन भर रहे हैं। जीत के लिए कितना आश्वस्त है पूरे तीनों विधानसभा की? 100% इस बार सरकार बन रही है और तीनों विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। जहाँ तक मेरी बात है, लुंड्रा विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूँ।
और लुंड्रा विधानसभा तो बहुत अच्छे मतों से हम चुनाव जीतेंगे। प्रीतम राम पहले भी वहाँ विधायक रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन काम उनका कुछ दिखाई नहीं दिया, जनता के बीच में पहुँचे नहीं। और ये जो 5 वर्षों में जो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँचाए हैं। यहाँ के विधायक TS सिंहदेव मंत्री भी रहे हैं और इसके बावजूद पूरे क्षेत्र में, पूरे सरगुजा क्षेत्र में, अंबिकापुर शहर तक में कोई काम नहीं दिखाई नहीं देता उनका। और इन 5 वर्षों में केवल ये जो मुख्यमंत्री की लड़ाई में ही शामिल रहे हैं। प्रीतम राम भी जो हैं वो केवल विधायक में केवल न विधानसभा में कभी कोई आवाज़ उठाया, न सब्जी उत्पादकों के लिए कोई काम किया, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया है उन्होंने। आज सड़कों की बुरी हालत है, एक गांव से दूसरे गांव की कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल है, चलना मुश्किल हो गया है, धूल गर्दे से भरा पड़ा है, कहीं कोई विकास दिखाई नहीं देता। जो NH की सड़कें थी और जो PMGSY की सड़कें थी, कुछ सड़कें ज़रूर बनी हैं, चौड़ीकरण हुआ है, लेकिन अंदर की सारी सड़कें जर्जर हालत में हैं। कई ऐसे मोहल्ले पारा टोले हैं जहां आज भी पहुंच विहीन क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों तक वो नहीं गए हैं, कोई काम हुआ नहीं, कोई विकास किए नहीं। और 3 बार से लगातार कांग्रेस की यहाँ विधायक बनते रहे हैं, रामदेव राम, चिंतामणि और प्रीतम राम, तीनों लोगों ने, कांग्रेस के विधायकों ने पूरे क्षेत्र के लोगों को नाराज़ रखा है। कोई विकास हुआ नहीं और कहीं कोई पहुंच लोगों की, जनता की जो आवाज़ थी उनको विधानसभा तक नहीं पहुंचाया, कोई विकास नहीं किया। और निश्चित रूप से लुंड्रा की जो जनता है वो मन बना के बैठी है, पूरा वातावरण पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और निश्चित रूप से लुंड्रा भी और तीनों विधानसभा हम चुनाव जीतेंगे।